रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ बिताए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि एक बार प्रभु श्री राम जी सभी अयोध्या वासियों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि यदि तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, और यदि तुम्हें मेरी बात अच्छी ना लगे तो संकोच छोड़कर मुझे बीच में ही रोक देना। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि वही मेरा सेवक है, वही मुझे प्रिय है जो मेरी बात माने। जो वैसे तो मेरी बात ना माने, अनीति करे, अधर्म करे, असत कर्म करे और वैसे मुझे अपना सेवक कहे, तो यह मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि यह बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। यह मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। प्रभु श्री राम जी यहाँ जो कह रहे हैं कि यह मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह इसलिए कह रहे हैं कि यह एक मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें आप सत्कर्म करके, शुभ कर्म करके, भगवत प्रेम करके अपना परलोक, आगे के लोग, आगे की क्रिया, आगे का मार्ग आप संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं। क्योंकि जो यह आपका जीवन चक्र है यह सीमित नहीं है। यह मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें आप इस जीवन चक्र से निकल सकते हैं। यदि इस मनुष्य योनि में आपने लापरवाही कर दी तो फिर 84 के चक्कर में जन्म मृत्यु इसी में पड़े रहना है। यहाँ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया वह इसलिए क्योंकि देवता सिर्फ भोग कर सकते हैं, वह योग नहीं कर सकते, वह कर्म नहीं कर सकते। देवता भोग कर सकते हैं, योग नहीं कर सकते। कर्म योग करने की जो कर्म योग करने का जो शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, वह मनुष्य को ही दिया है। इसीलिए प्रभु श्री राम जी यहाँ कह रहे हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जी परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जी परलोक समारा। यह मनुष्य शरीर मोक्ष का धाम है, मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का रास्ता है। इस मनुष्य शरीर के जरिए ही, इसको आप मनुष्य शरीर को एक गाड़ी समझ सकते हो, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए एक साधन है।
इस साधन के द्वारा आप अपने परलोक से यहाँ तात्पर्य स्वर्ग लोक, साकेत लोक, गौलोक, इनसे तो है ही, साथ में परलोक से तात्पर्य यह है कि जो आपकी दूसरी योनियां हैं, पशु योनि, वृक्ष योनि और जो भी भूत प्रेत योनि, जो भी योनियां हैं उनको भी आप संवार सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी परलोक दूसरी योनियों में जाकर भी, जो नीच योनि में व्यक्ति जाता है उसमें जाकर भी वह उतने सुख और आराम से रहता है कि दूसरी योनि का भी जो कष्ट होता है वह उसको सहन नहीं करना पड़ता। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि कोई कुत्ता किसी गाड़ी में जा रहा है, एसी चल रहा है, उस एसी में वह संपूर्ण आनंद ले रहा है, वह क्या है? वह उसके पूर्ण जन्मों का फल है, कर्मों का फल है, जिससे इस कुत्ते की योनि का भी प्रभाव, कुत्ते की योनि का जो कष्ट, कुत्ते की योनि में जो ताड़ना है वह उसको सहन नहीं करनी पड़ रही है। और एक आम मनुष्य जिसने मनुष्य का जन्म लिया है, परंतु उस कुत्ते से भी ज्यादा उसकी स्थिति खराब है। यह उसके पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है। इसीलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइने जी परलोक समारा। यदि इस मनुष्य योनि में आदमी ये गलती कर बैठता है, ध्यान नहीं देता है, तो वह अंत में पछताता है और वह अपनी गलती ना मानकर परिस्थितियों पर, आपके संयोग में जो व्यक्ति वस्तु स्थान आए उन पर दोष लगाता है, ईश्वर पर भी दोष लगा देता है कि ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा किया, वैसा किया, हमारे को प्रतिकूल परिस्थितियां दी जिससे कि हम यह साधन नहीं कर पाए। प्रभु श्री राम जी आगे कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग गौशल्प अंत दुखदाई। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग गौशल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन दे, पलटी सुदाते शट विषले। ताही कबहु भली गए को, गुंजा ग्रहे परश मनि खोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरति सदा माया कर प्रेरा, काले कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु की करी करुणा नर देहि, देते से बिनु हेतु सनेहि। नर तनु भव भारत कहूँ बेरो, सन्मुख मरत अनुग्रह मेरो। कर निधार सदगुरु नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो जब जो परलोके हाँ सुख चहु, सुनिम में बचन हृदय दृढ़ गहु।
सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम्य प्रत्यु यह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करते कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्य संगति संसृति कर संता। पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। शानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करहि द्विज सेवा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करहि द्विज सेवा। कहूँ भगति पथ कवन प्रियासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास कहाई न आशा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश में भाई। भैरी ने विग्रह आश ने त्रासा, सुख में ताही सदा शब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण शम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्ष हट नहीं शटताई, दुष्ट तर्क शव दूरी बहाई। भगति पक्ष हट नहीं शटताई, दुष्ट तर्क शव दूरी बहाई। प्रभु श्री राम जी अयोध्या व्यासियों को क्या, सृष्टि के समस्त प्राणियों को समझाते हुए कहते हैं कि इस तन को पाने का फल विषय भोग नहीं है। ये शरीर का धर्म है भूख और प्यास। इस शरीर को आप उतना ही खाना दो जिससे यह शरीर चले। खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। यह मनुष्य माया की वजह से, माया के प्रभाव से जन्म मरण के चक्र में, काल कर्म के स्वभाव से जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ है। मनुष्य चाहते हुए भी इससे नहीं निकल पाता। दुर्गा सप्तशती में एक कथा आती है कि एक व्यक्ति को उसके परिवार से उसे निकाल दिया जाता है। वह व्यक्ति परेशान होकर जंगल में जाता है। जंगल में किसी साधु के आश्रम में जाकर वहां विश्राम करता है और वहां उसके पश्चात साधु से प्रश्न करता है कि हे महाराज, मेरे परिवार वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, फिर भी मेरा मन उनके लिए व्याकुल क्यों है? उन्होंने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार, दुर्भाव किया, फिर भी मेरा मन उनके लिए व्याकुल क्यों है?
तब मेधा ऋषि जी उनको समझाते हुए कहते हैं कि यह जो सृष्टि है ये माया से रची हुई है। इस सृष्टि को चलाने के लिए यह मोह ममता आवश्यक है। यह मोह और ममता, यह माया के अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, इनको काटना इतना आसान नहीं है। यह मोह ममता यदि कटेंगे तो प्रभु की कृपा से ही कटेंगे। व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं कि मोह और ममता से बच सके। यह माया का ही प्रभाव है जो आज आपको परिवार वालों के द्वारा निकाले जाने पर भी आपका मन उनके लिए व्याकुल है। इस प्रकार से वे साधु उन व्यक्ति को समझाते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ कि ये माया के प्रभाव से ही मनुष्य योनियों में भटकता रहता है। पर मेरा तो मानना यह है कि चलो ठीक है, जीवन चक्र है। यह जीवन चक्र एक सीमित अवस्था नहीं है कि 5-10 वर्ष का है, 15 वर्ष का है, 20 वर्ष का है, 60 वर्ष का है, 100 वर्ष का है। यदि आप इस जीवन चक्र में भटकते भी हो तो इस जीवन का आनंद लो। इस जीवन में ऐसे शुभ कर्म करो जिससे आपको अगले जन्म में या आपको अपने मन में कोई खेद ना हो कि ये मैंने गलत कर किया। कोई भी अशुभ कार्य ना करें, शुभ कर्म करें और जीवन का आनंद लें। सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दें। प्रभु की माया है, प्रभु की सृष्टि है। जैसे चाहे प्रभु करें। यह मनुष्य का शरीर एक गाड़ी है, एक रथ है। इस रथ में इंद्रियां हमारे घोड़े हैं, मन इसका सारथी है और आत्मा इसकी स्वामी है। अभी आपके हाथ में है कि इस रथ की लगाम को मन के दर की तरफ करता है। मन यदि संसार की तरफ लगाम कर देगा तो इंद्रिया रूपी जो घोड़े हैं वो इस स्वरूप रूपी रथ को संसार की तरफ घुमाएगी। यदि आपका मन लगाम भगवान की तरफ झटकता है तो यह शरीर रूपी जो रथ है यह ईश्वर की तरफ चलेगा, भगवान की तरफ चलेगा। रथ तो चलना है, रथ रुकेगा नहीं। बस करना यह है कि आपने लगाम किधर करनी है, संसार की तरफ या भगवान की तरफ। जिधर आप लगाम झटक दोगे उधर ही है शरीर रूपी रथ भी चल देगा। और उस रथ पे जो स्वामी आत्मा बैठी हुई है वह भी उसी तरफ आनंद लेगी। यदि ईश्वर की तरफ चलोगे तो आत्मा आनंद मिलेगा जो कि अपरिमित, कभी ना खत्म होने वाला। और यदि संसार की तरफ चलोगे तो क्षण मात्र का भोग प्राप्ति, क्षण मात्र का सुख, क्षण मात्र की शांति, क्षण मात्र का चैन मिलेगा, असीम नहीं मिलेगा। यदि आपको असीम में परिमित सुख और आनंद चाहिए तो आपको इस रथ को, मन को कहना पड़ेगा कि ये ईश्वर की तरफ चलेगा। जब भी ये रथ ईश्वर की तरफ चलेगा। ईश्वर की तरफ चलाने के लिए यह जो साधन बताया है वह भक्ति है। भक्ति स्वतंत्र साधन है, तुरंत ही प्रभाव दिखाने वाला साधन है।
कर्मों से, शुभ कर्मों से आने वाले जन्म में आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसका तो पता नहीं, परंतु भक्ति का प्रभाव आपको तुरंत ही पता लगेगा। या भक्ति करेंगे तो उस भक्ति से जो सुख और आनंद आपको मिलेगा उसका प्रभाव तुरंत दिखाई देगा। इसीलिए भक्ति को प्रमुख और स्वतंत्र साधन बताया है। भक्ति का मार्ग सरल मार्ग है, सुगम मार्ग है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। भक्ति में ऐसा नहीं है कि भक्ति में यज्ञ जप तप हो, यही भक्ति है। भक्ति में आपका सरल स्वभाव हो, किसी के प्रति राग द्वेष ना हो, किसी के प्रति मन में कुटिलता ना हो, अपने कर्तव्य कर्म करने से आपको जो भी मिल जाए उसी में सदा संतोष हो, उसे मेरा ही भरोसा हो, संसार से ज्यादा भगवान से भरोसा हो, यही भक्ति है। किसी से वैर मत करो, सभी से प्रेम करो, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो, आशा सिर्फ भगवान से, सभी से निष्काम भाव से सेवा, सकाम भाव से ना करके निष्काम भाव से सभी की सेवा, उसके लिए यहीं पे सब कुछ सुविधाई है। प्रीति सदा सजन संसर्गा, तनिषं विशेषर यत्वर्गा। मेरे नाम में, मेरी लीला में, मेरे धाम में, इनमें श्रद्धा हो। यदि इनमें श्रद्धा होगी तो धीरे धीरे भक्ति आ जाएगी। जब तम नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्म। ज्ञान दया दम तीरथ महाजन, जह लगी धर्म कहते श्रुति सजन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। छूटई मल की मलही के धोए, ग्रत की घाव होई भरी लोई। सोई सर्वज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। यह जो व्यक्ति अनेक प्रकार के जप करता है, अनेक प्रकार के तप करता है, अनेक प्रकार के तीर्थ स्थल में जाके तीर्थ स्नान करता है, संत और वेद लोग कहते हैं कि इनका जो करने का फल है, इन सब का करने का फल भगवान में प्रीति होना है, भगवान में समर्पण होना है, भगवान के चरणों से प्रेम होना है। आपने शास्त्र वेद तो बहुत पढ़ लिए, पर उनके पढ़ने के पश्चात भी यदि आपका भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो उन शास्त्र और वेदों का अध्ययन करना भी निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं। और
यदि आपने शास्त्र और वेदों का अध्ययन नहीं किया, परंतु आपका यदि भगवान में प्रेम है, तो आपने सभी शास्त्र और वेदों का सार पा लिया। सभी शास्त्र और वेदों का जो सार है, भगवान प्रेम, भगवान नाम में श्रद्धा, वह सब आपने बिना शास्त्रों के अध्ययन के ही पा लिया। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, कृपा करके हमें आपके चरण कमलों में प्रेम दो, अपने चरण कमलों में प्रीति उत्पन्न करो। और इस प्रकार से अपने मन को भी जाएं और कहें, रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ बिताएगा। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ बिताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। जिस जग में तू आया है, यह एक मुसाफिर खाना है। सिर्फ रात भर रुकना इसमें, सुबह सफर पर जाना है। लेकिन यह भी याद रहे, श्वासों का पास खजाना है। जिसे लूटने को कामादिक चोरों ने प्रण ठाना है। मालिया तो जा घर बैठा, तू क्या मुंह दिखलाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। सोचने की वासना हृदय की, बुद्धि नहीं निर्मल की है। जो दुनियादारी से का आशा मोक्ष के फल की है। तुझको क्या है खबर है तेरी, जिंदगी कितने पल की है। यम के दूत गिर लेंगे तब तू क्या धर्म निभाएगा। यम के दूत घेर लेंगे जब तू क्या धर्म निभाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। पहुँच गुरु के पास ज्ञान का, दीपक का उजियाला ले। कंठी पहने कंठ जप की करे, सुमिरन की माला ले। खाने को दिलदारे रूप का, रस में मधुर निवाला ले। पीने को प्रीतम प्यारे की, प्रेम तत्व का प्याला ले। यह ना किया तो बिंदु नीर आंखों से तू यह बहाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ बिताएगा। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ बिताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। श्री राम जय राम जय